दोस्तों स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की मैराथन क्लास में। इस क्लास में हम जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के महत्वपूर्ण 150 करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न आपको आते हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। भारत का पहला एआई आधारित नेविगेशन सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसरो है। आप सभी जानते हैं इसरो हमारी जो भारतीय स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो। इसके द्वारा क्या किया गया है? पहला एआई आधारित नेविगेशन सिस्टम यहाँ क्या किया गया? लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में किस देश के साथ ध्रुव शक्ति सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया? तो ध्रुव शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो हमारा जो शुरू किया गया वो अमेरिका के साथ किया गया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में सबसे लंबा गगनचुंबी पुल कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो ये हमारा गगनचुंबी जो पुल है वो मिजोरम के अंदर उद्घाटित किया गया है। इससे क्या होगा, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास में इससे सहयोग होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G20 शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी है वो ब्राज़ील के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और इसमें आपको याद रखना है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर घोषणा की गई है और उस पर चर्चा की गई है। कौन सा भारतीय राज्य 2024 में इलेक्ट्रिक व्हीकल हब घोषित किया गया है? तो इसका आंसर करेक्ट है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि किस भारतीय नेता को 2024 में टाइम मैगजीन के टॉप 100 प्रभावी लोगों में शामिल किया गया है? तो इनमें से हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके देखो तो नरेंद्र मोदी के समान कोई भी प्रभावशाली इसमें नेता नहीं है ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 2024 में किस खेल का मेजबान किया है? तो भारत के अंदर क्या हुआ था आप सभी को पता है, ICC T20 विश्व कप हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा शहर 2024 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? इंदौर। आपको याद रखना है ये लगातार 7वीं बार ऐसा हुआ है। नेक्स्ट 2024 में लॉन्च किए गए मिशन सागर का उद्देश्य क्या है? तो मिशन सागर का उद्देश्य है आपदा राहत और मानवीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो डेनिस मुक्वेगे, इन्हें 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 2024 में कौन सा नया लक्ष्य जोड़ा गया है? तो इसमें नया लक्ष्य जोड़ा गया है वो है सभी शहरों में जो कचरा मुक्त पर्यावरण प्रदान करना। तो हमें शहरों को क्या करना है? कचरा मुक्त रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में 2024 में अपना पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ स्थापित किया है? तो सभी को पता है कि ये कोलकाता के अंदर अंडर वाटर जो मेट्रो है वो शुरू की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत ने कौन सा नया चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो भारत के द्वारा जो चंद्र मिशन है वो चंद्रयान 4 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 2024 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल चुनने वाला जो राज्य है वो हमारा केरल है। केरल आप सभी जानते हैं केरल को क्या जो मसाले की बगिया भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत ने किस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी FDI आकर्षित की है? तो सबसे बड़ी जो FDI है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए की गई है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में कौन सा देश वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, आपको याद रखना है, EPI में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा है। कौन सा? डेनमार्क। डेनमार्क उसके सस्टेनेबल एनर्जी और ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष स्थान इसको मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में आयोजित हुए पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो पेरिस में हमने कितने? 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 2024 में रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान में किस संगठन ने मध्यस्थता की है? तो वो संयुक्त राष्ट्र ने की है। आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक को 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भारतीय वैज्ञानिक अशोक सेन। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? हमारा क्वेश्चन है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं हमारे? तो अशोक सेन जी हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में ग्रीन क्लाइमेट सिटी के रूप में चुना गया है। तो ग्रीन क्लाइमेट सिटी के रूप में चुना जाने वाला हमारा भारतीय शहर बेंगलुरु है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में किस देश के साथ पहला हाइड्रोजन मिशन समझौता किया गया है। तो भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, कौन से देश के साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला हाइड्रोजन मिशन समझौता किया गया है। तो भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया, किसके? भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ है? हमारा पहला हाइड्रोजन मिशन लॉन्च। पहला आपको याद रखना है, ये पहली बार हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में किस देश ने ग्लोबल सस्टेनेबल अवार्ड जीता है। तो 2024 में भारत के द्वारा, किसके द्वारा? भारत के द्वारा कौन सा ग्लोबल सस्टेनेबल अवार्ड है वो जीता गया है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 में रोबोटिक्स ओलंपियाड का आयोजन किस देश में हुआ है। तो रोबोटिक ओलंपियाड का आयोजन भारत के अंदर हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में लॉन्च हुए भारत के पहले अंतरिक्ष टेलीस्कोप का नाम क्या है। तो अंतरिक्ष टेलीस्कोप का नाम है वेदांग फर्स्ट। कौन सा है? आपको याद रखना है, वेदांग फर्स्ट। कौन सा है? वेदांग फर्स्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आप बताएंगे जो रिलायंस जियो मार्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए नए विमान वाहक पोत का नाम क्या है। तो नए विमान वाहक पोत का नाम है INS सुदर्शन। आपको याद रखना है, नया विमान वाहक पोत कौन सा है? हमारा INS सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा भारतीय शहर 2024 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में दर्जा प्राप्त किया है। तो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो सिटी है उसमें दर्जा प्राप्त करने वाला हमारा जो शहर है वो वाराणसी है, जिसे बनारस कहते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में सार्क शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है। तो सार्क की मेज़बानी करने वाला हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल है। यहाँ क्या है आपको पता है, यहाँ पे हिमालय स्थित है। नेक्स्ट है 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ये भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले हमारे नीरज चोपड़ा हैं। जो नीरज चोपड़ा खिलाड़ी किसके हैं? भाला फेंक में इन्होंने अभी क्या गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट हमारा है भारत का कौन सा राज्य 2024 में सबसे बड़ा जैविक कृषि उत्पादक बन गया है। तो सबसे बड़ा जैविक कृषि उत्पादक बनने वाला भारतीय राज्य क्या है? सिक्किम। नेक्स्ट हमारा है कि 2024 में सबसे तेज विकास करने वाला भारतीय कंपनी कौन सी है। तो सबसे तेज विकास करने वाली जो भारतीय कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में किस देश ने अंतरिक्ष में सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च करने वाली जो कंपनी है और देश है वो हमारा चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में लॉन्च हुए आयुष्मान भव मिशन का उद्देश्य क्या है। तो आयुष्मान भव मिशन का उद्देश्य है, ये ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं, यानी कि कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें? स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ावा देना, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करना। ये हमारा आयुष्मान भव का क्या है? मिशन का उद्देश्य है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मिलेगा? सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में कौन सा भारतीय शहर ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन उत्पादन में सबसे आगे रहा है। तो ईवी में सबसे आगे रहने वाला हमारा जो भारतीय राज्य है वो है हमारा चेन्नई, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि 2024 में भारत के किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड जीतने वाला हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में
भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीतने वाली हमारी जो फिल्म है वो गांधी 2.0 है। 2024 में भारत में सबसे अधिक पर्यटकों द्वारा देखी जाने वाली जगह कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो पर्यटकों द्वारा देखी गई जो जगह है वो हमारा ताजमहल है। और आप सभी जानते हैं ताजमहल कहाँ है? यूपी के किस में है? आगरा शहर में है, आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा पर्यटकों द्वारा देखी जाने वाली जगह कौन सा है? ताजमहल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला है? तो ये SK सोमनाथ को मिला है। इसको SK सोमनाथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में चक्रवात नीलम सबसे अधिक प्रभावी कहाँ रहा है? तो चक्रवात नीलम द्वारा सबसे अधिक जो क्षेत्र मतलब दूषित या नुकसान पहुँचाया गया है वो तमिलनाडु को। तो आपको याद रखना जो प्रभावी स्थान है वो कौन सा हो गया? हमारा तमिलनाडु हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया कानून लागू किया है? तो FDI नीति सुधार कौन सा है? आपको याद रखना है FDI जो नीति सुधार है इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत में किस राज्य ने मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है? तो मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो अभियान शुरू किया है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश। आप सभी जानते हैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी जी हैं और वो अधिकतम चर्चा का विषय रहते हैं। नेक्स्ट है 2024 में भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा समझौता किया है? तो सुरक्षा समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत में किस राज्य ने कृषि सुधार के लिए नई नीति लागू की है? तो कृषि सुधार के लिए जो नीति लागू करने वाला हमारा राज्य है वो MP है, मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है यहाँ सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व भी यहीं उपस्थित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया है? तो जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देने वाला जो इनमें से संगठन है वो COP28। आपको याद रखना है कौन सा है? COP28। कौन सा हुआ? COP28। नेक्स्ट है 2024 में किस भारतीय शहर ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत पुरस्कार जीता है? तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत पुरस्कार जीतने वाला जो हमारा राज्य है वो बेंगलुरु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत में किस राज्य ने स्मार्ट ग्रिड तकनीकी प्रणाली शुरू की है? तो इस तकनीकी को स्मार्ट ग्रिड तकनीकी आपको याद रखना है। स्मार्ट ग्रिड तकनीकी शुरू करने वाला राज्य कौन सा हुआ? हमारा गुजरात। नेक्स्ट है हमारा 2024 में भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है? तो इसमें परिवर्तन क्या हुआ है कि इसके द्वारा क्या डिजिटल शिक्षा का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य बन गया है। किसका? डिजिटल शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा 2024 में भारत के किस राज्य ने नारी शक्ति के लिए नया अभियान शुरू किया है? तो नारी शक्ति के लिए नया अभियान शुरू करने वाला जो हमारा राज्य है वो तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में किस राज्य ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक नीति लागू की है? तो वो नीति लागू की है यूपी के द्वारा। इसके द्वारा? यूपी के द्वारा। इस नीति से क्या होगा? जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और इससे बेरोजगारी की समस्या का निदान किया जा सकता है। हुआ नहीं है। 2024 में भारत में किस राज्य ने नवीनतम तकनीकी केंद्र स्थापित किए हैं? तो नवीनतम तकनीकी केंद्र स्थापित करने वाला हमारा राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 में पहले पुरुष टेनिस ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो पहला पुरुष टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हमारे रोहन बोपन्ना जी हैं। कौन है? रोहन बोपन्ना। याद रखना है क्योंकि पहली बार इन्होंने जीता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेडिकल कंपनी का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी बायोमेडिकल कंपनी का नाम है बायोकॉन। आपको याद रखना है
कौन सा है हमारा VIOCON। ये दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी है? बायोमेडिकल कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 2024 में कौन सा महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो भारत के द्वारा सूर्य की परिक्रमा और उसमें अध्ययन करने के लिए आदित्य L1, कौन सा है? आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 2024 में ICC क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ICC विश्व कप हमने अभी देखा किस में हुआ है, ये भारत के अंदर हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ 2024 में वायु सेना अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत और अमेरिका के बीच क्या हुआ है? वायु सेना अभ्यास, करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य ने 2024 में पहली बार AC बस सेवा शुरू की है? तो AC बस सेवा उत्तर प्रदेश के द्वारा, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू की गई है, याद रखना है। पहली बार कहाँ हुई है? AC सेवा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार शुरू की गई है। यूपी स्पेशल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको याद रखना है 89वां। कौन सा स्थान रहा है? 89वां स्थान। तो इंडेक्स से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस भारतीय कलाकार ने 2024 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले R माधवन जी हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने 2024 में सबसे बड़ी स्टार्टअप की रेटिंग हासिल की है? तो सबसे बड़ी स्टार्टअप की रेटिंग हासिल करने वाला जो दुनिया में देश है वो भारत है, हमारे लिए गर्व का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त अध्ययन किया है? तो वो हमारा मालदीव है। कहाँ है? मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच का नाम क्या था? तो नए कोच हमारे राहुल द्रविड़ जी बनाए गए। कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर ए। 2024 में वैश्विक तापमान वृद्धि पर एक प्रमुख रिपोर्ट जारी करने वाला संगठन कौन सा है? तो प्रमुख जारी जो रिपोर्ट की है वो आपकी IPCC के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य ने 2024 में अपनी पहली स्पेस इकोनॉमिक जोन स्थापित किया है? तो अपनी पहली जो इकोनॉमिक स्पेस जोन स्थापित करने वाला हमारा राज्य है तेलंगाना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत ने किस राज्य में पहली बार फ्लाइंग कार का परीक्षण किया है? तो फ्लाइंग कार का परीक्षण महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2024 में पृथ्वी की सबसे लंबी बुलेट ट्रेन सेवा शुरू की है? तो सबसे लंबी बुलेट ट्रेन सेवा शुरू करने वाला चाइना। नेक्स्ट है, भारत ने 2024 में किस खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा पदक जो जीते गए हैं वो कुश्ती के अंदर जीते गए हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 2024 के सबसे बड़े डिज़ाइन पुरस्कार में भारत की कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो भारत की जो टाटा मोटर्स है, आपको याद रखना है कौन सी, जो भारत की टाटा मोटर्स है, इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र 2024 में किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन जो संयंत्र है 2024 का, ये गुजरात में स्थापित किया गया है। गुजरात की राजधानी आप जानते हैं गांधीनगर है। नेक्स्ट है, 2024 में भारत में जलवायु परिवर्तन पर आधारित सबसे बड़ी रिपोर्ट जारी करने वाला संगठन कौन सा है? तो याद रखना है जलवायु परिवर्तन पर आधारित जो रिपोर्ट है वो IPCC के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2024 में स्मार्ट सिटी योजना के तहत सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित किए हैं? तो कर्नाटका के द्वारा किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि 2024 में भारत ने किस देश के साथ सामरिक साझेदारी समझौता किया है? तो भारत ने सामरिक साझेदारी जो समझौता किया है वो किसके साथ किया है? अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने 2024 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो मेज़बानी गोवा के द्वारा की गई है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी। इम्पोर्टेंट है। तो विश्व जल दिवस की थीम थी हमारी जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है थीम, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण, ये विश्व जल दिवस की थीम थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के किस राज्य ने एथनिक कोड लागू किया है। तो ये असम के द्वारा किया गया। कौन सा राज्य है भारतीय, असम। ठीक है, यहाँ चाय बागान सर्वाधिक हैं। 2024 में भारत के किस राज्य ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन विश्वविद्यालय खोला है। तो जलवायु परिवर्तन विश्वविद्यालय खोलने वाला कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने 2024 में सबसे पहले पानी बचाओ अभियान शुरू किया है। तो पानी बचाओ अभियान शुरू कहाँ हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी की कमी भी कहाँ है, राजस्थान में है। तो किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, राजस्थान। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, आरजे यानी कि राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में किस भारतीय अभिनेता ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं। तो सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली हमारी आलिया भट्ट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में किस देश ने पहला मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो मंगल मिशन किसके द्वारा, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 2024 में किस भारतीय राज्य ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सबसे अधिक धनराशि प्राप्त की है। तो जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किसे मिला है सबसे धनराशि, कर्नाटका को, याद रखना है। 2024 में भारतीय टीम ने किस खेल में पहली बार एशियाई चैंपियनशिप जीता है। तो एशियाई चैंपियनशिप किस में जीता है, हॉकी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में किस देश ने पहली बार द्विपक्षीय परमाणु समझौता किया है। तो किस देश ने किया है, फ्रांस ने किया है। फ्रांस और भारत ने कौन सा किया है, द्विपक्षीय परमाणु समझौता। नेक्स्ट 2024 में भारत में सबसे लंबी ट्रेन सेवा शुरू की गई है, उसका नाम क्या है। उसका नाम है समृद्धि ट्रेन, आपको याद रखना है। ट्रेन सेवा का नाम क्या है, समृद्धि ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024 में किस भारतीय शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो सम्मेलन हुआ है वो हमारा बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक कौन सा था। तो भारत विकास रिपोर्ट आपको याद रखना है। तो भारत का रैंक कौन सा था, 50वां। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने 2024 में पहली बार ऑल फीमेल पुलिस बटालियन का संगठन किया है। इम्पोर्टेंट है फीमेल्स के लिए। ऑल फीमेल पुलिस बटालियन का संगठन दिल्ली में किया गया है। कौन सा राज्य हुआ, भारत की राजधानी दिल्ली। किस भारतीय फिल्म निर्माता को 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कांस नहीं है, ये कांस फिल्म महोत्सव है। तो कांस फिल्म में किसे मिला है, विक्रमादित्य मोटवाने को। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2024 में भारत ने सबसे पहले किस देश के साथ वैक्सीन सहयोग शुरू किया है। तो वैक्सीन सहयोग भारत ने नेपाल के साथ, हमारा पड़ोसी राज्य भी है नेपाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत में ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये परियोजना राजस्थान में शुरू की गई है। कहाँ, राजस्थान में। 2024 में भारत में राइजिंग अर्थ पर्यावरण अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है। तो राइजिंग अर्थ जो पर्यावरण अभियान है वो कोलकाता के अंदर किया गया। कहाँ, कोलकाता। कौन सा, राइजिंग अर्थ पर्यावरण अभियान, कोलकाता, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने 2024 में हरित क्षेत्र नीति लागू की है। तो हरित क्षेत्र नीति लागू करने वाली भारत की राजधानी दिल्ली है। तो कौन सा राज्य हुआ, दिल्ली। 2024 में भारत में किसने सबसे लंबा स्मार्ट हाईवे परियोजना शुरू किया है। तो सबसे लंबा स्मार्ट हाईवे परियोजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो हमारा गुजरात है। तो सबसे लंबी जो हाईवे प्रोजेक्ट है वो गुजरात में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के किस राज्य ने पहले स्वच्छ जल नीति लागू की है। तो स्वच्छ जल नीति लागू करने वाला हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा क्या किया गया है,
स्वच्छ जल नीति लागू किया गया है। नेक्स्ट है कि 2024 में दुनिया के सबसे बड़े शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन हमारी राजधानी दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने 2024 में फ्री मेडिकल हेल्थ केयर योजना शुरू की है। तो फ्री मेडिकल हेल्थ केयर योजना शुरू करने वाला हमारा केरल राज्य है। कौन सा राज्य हुआ? केरल। नेक्स्ट है 2024 में भारत के किस शहर ने वर्ल्ड बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जीता है। तो ये चंडीगढ़ के द्वारा जीता गया है, आपको याद रखना है। और आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ किन दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने 2024 में विमेंस हेल्थ चैलेंज अभियान शुरू किया है। तो विमेंस हेल्थ चैलेंज शुरू करने वाला महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत के किस शहर ने हाइब्रिड मोबिलिटी योजना लागू की है। तो हाइब्रिड मोबिलिटी योजना बेंगलुरु के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने 2024 में डिजिटल शिक्षा पर आधारित एक नई नीति शुरू की है। तो डिजिटल शिक्षा पर आधारित नई नीति लागू करने वाला कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत के किस शहर ने वर्ल्ड क्लाइमेट सिटी का खिताब जीता है। तो ये बेंगलुरु के द्वारा जीता गया। तो कौन सा राज्य हुआ हमारा? बेंगलुरु राज्य। नेक्स्ट देखते हैं 2024 में भारत के किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नई नीति लागू की है। तो नई नीति महाराष्ट्र के द्वारा लागू की गई है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 में फार्मूला 1 रेस में पहली बार खिताब जीता है। तो इसमें जो अर्जुन जी हैं, इन्हें कौन सा मिला है? इन्हें फार्मूला 1 रेस जीतने का खिताब इन्होंने प्राप्त किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2024 में भारत ने कौन सी नई आर्थिक नीति लागू की है। तो भारत के द्वारा जो आर्थिक नीति है वो डिजिटल इंडिया नीति है। कौन सी है? डिजिटल इंडिया नीति। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने 2024 में वर्ल्ड क्लास अस्पताल की स्थापना की है। तो ये पंजाब के द्वारा की गई है। कौन सा राज्य हुआ हमारा? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में भारत में किस राज्य ने पहले स्मार्ट क्लिनिक खोलने का उद्घाटन किया है। तो स्मार्ट क्लिनिक महाराष्ट्र के द्वारा खोले गए हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 2024 में विश्व ओलंपिक दिवस की थीम क्या थी। तो विश्व ओलंपिक दिवस की जो थीम है वह है खेल और समावेशन। आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के किस शहर ने जंगल सफारी शुरू की है। तो जंगल सफारी शुरू करने वाला रायपुर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में नासा के मिशन सोलर सर्च का उद्देश्य क्या था। तो सोलर सर्च का जो उद्देश्य है वो सूर्य का अध्ययन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ एक नई व्यापार नीति लागू की है या समझौता किया है। वो WTO के साथ किया गया है। आप बताएंगे WTO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें। नेक्स्ट हमारा 2024 में कौन सा भारतीय राज्य ने पहली बार सौर ऊर्जा पर आधारित स्मार्ट ग्रिड परियोजना शुरू की है। तो ये गुजरात राज्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कि 2024 में जलवायु परिवर्तन पर आधारित सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 2024 में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है। तो साइबर सुरक्षा हमने किसके साथ की है? अमेरिका के साथ। 2024 में भारत के किस राज्य ने फ्री गैस कनेक्शन योजना शुरू की है। तो ये बिहार ने की है। किसमें? बिहार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है 2024 में भारत के किस राज्य ने महिला उद्यमिता के लिए विशेष नीति लागू की है। तो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है। नेक्स्ट है 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक गोल्ड जीता है। तो ओलंपिक गोल्ड जो जीतने वाले हमारे खिलाड़ी हैं वो नीरज चोपड़ा, भारत की आन बान शान। नेक्स्ट है 2024 में किस भारतीय राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये दिल्ली को द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में 2024 में इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट फेयर का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपनी सदस्यता बढ़ाई है। तो वो G20।
किस में बढ़ाई है? G20 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत में किस राज्य ने ग्रीन सिटी योजना शुरू की है? तो ग्रीन सिटी योजना किसके द्वारा? केरल के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है 2024 में किस भारतीय राज्य ने नौकरी के अवसर के लिए नई नीति शुरू की है? तो ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजना बनाई है? तो ये राजस्थान के द्वारा बनाई गई है महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजना। 2024 में भारत के किस खेल में वैश्विक चैंपियनशिप में जीत हासिल की है? तो हमने किस में हासिल की है? हॉकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा है 2024 में भारत के किस शहर ने फॉर्चून सिटी का खिताब जीता है? तो बेंगलुरु के द्वारा। इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा किस भारतीय राज्य ने 2024 में जलवायु परिवर्तन पर आधारित सम्मेलन का आयोजन किया है? तो जलवायु परिवर्तन पर आधारित जो सम्मेलन है वो हिमाचल के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट है 2024 में भारत के किस देश के साथ मूलभूत अधिकार पर एक समझौता हुआ है? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा कि 2024 में भारत ने किस क्षेत्र में पहली बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत ने पहली बार खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2024 में भारत के किस राज्य ने स्मार्ट ग्रिड परियोजना शुरू की है? तो स्मार्ट ग्रिड किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारा 2024 में भारत में प्राकृतिक आपदा से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा है? तो जम्मू कश्मीर रहा है, आपको याद रखना है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। 2024 में भारत ने मेडिकल रिसर्च के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? तो उस योजना का नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य और अनुसंधान योजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो उस अभियान का नाम है प्राकृतिक सुरक्षा अभियान। प्राकृतिक सुरक्षा अभियान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के किस राज्य ने रेन फॉरेस्ट पार्क का उद्घाटन किया है? तो रेन फॉरेस्ट पार्क का जो उद्घाटन किया गया है वो असम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं किस भारतीय राज्य ने 2024 में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नीति शुरू की है? तो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नीति शुरू करने वाला हमारा राज्य है नई दिल्ली। कौन सा है? नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने 2024 में शेयर बाजार का पहला ऐप लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटका के द्वारा किया गया। कौन सा राज्य हुआ हमारा? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में भारत के किस एशियाई देश के साथ आर्थिक सहयोग समझौता हुआ है? तो हमने जापान के साथ। किसके साथ? जापान। नेक्स्ट देखते हैं कि 2024 में भारत के किस राज्य ने विकासशील जिला के रूप में चयनित किया है? तो भारत के राज्य को विकासशील जो जिला घोषित किया गया है वो MP। नेक्स्ट हम देखते हैं 2024 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में किया है, शुरू किया है? तो वो डॉक्टर CV रमन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के किस राज्य ने कोविड-19 के बाद पुनर्निर्माण के लिए विशेष योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 2024 में भारत के किस राज्य ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए नीति बनाई है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए गुजरात के द्वारा बनाई गई है। आप बताएंगे कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दें। नेक्स्ट है 2024 में भारत के किस राज्य ने फूड सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बिहार राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है 2024 में भारत ने विश्व जल दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की है? तो विश्व जल दिवस यानी कि जो योजना होगी वो जल से संबंधित होगी, तो इसका है जल संरक्षण अभियान। करेक्ट आंसर क्या हुआ? जल संरक्षण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में किस राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नई योजना बनाई है? तो नवीकरणीय ऊर्जा राजस्थान के द्वारा योजना का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024 में किस राज्य ने डिजिटल शिक्षा में सुधार के लिए नई नीति लागू की है? डिजिटल सुरक्षा के लिए कर्नाटका के द्वारा नीति लागू की गई है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2024 में भारत के किस राज्य ने आधुनिक चिकित्सा उपकरण योजना शुरू की गई है? तो वो दिल्ली के द्वारा आधुनिक चिकित्सा उपकरण योजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के किस राज्य ने हरित भूमि योजना लागू की है? तो हरित भूमि योजना लागू करने वाला ओडिशा राज्य है। नेक्स्ट हमारा है कि 2024 में भारत के किस राज्य ने खगोल विज्ञान के लिए एक नया जो शोध संस्थान है वो खोला है? तो महाराष्ट्र के द्वारा ये कार्य किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 2024 में भारत ने किस खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता दी है? तो राष्ट्रीय खेल हमने कबड्डी को घोषित कर दिया है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 2024 में भारत ने किस राष्ट्रीय संगठन के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता किया है? तो हमने ILO के साथ किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के किस राज्य ने रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई है? तो रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटका ने नई योजना बनाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पहला स्कूल खोला है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पहला जो स्कूल है वो तेलंगाना में खोला गया है। कहाँ? तेलंगाना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के किस देश के साथ सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस।